हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपॉक्स वायरस का डिटेल्स देखेंगे। आपको पता ही होगा कि 2-3 महीने में एमपॉक्स वायरस का आउटब्रेक हो चुका है और स्पेसिफिकली अफ्रीका रीजन से आउटब्रेक हो चुका था। और अभी रीसेंट अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान में भी कुछ अब एमपॉक्स के पेशेंट्स मिल गए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जो बनाया मैंने 3 स्लाइड्स में बनाया है, दिस इज़ जस्ट फॉर अ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन एमपॉक्स वायरस। तो पहले अगर हम एमपॉक्स वायरस देखें तो उसके दो भाग होते हैं, दो वैरायटी होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लेड 1 और दूसरा क्लेड 2। दोनों का ओरिजिन अफ्रीका से है। क्लेड 1 हम कॉन्गो से ओरिजिनेटेड कंसिडर कर सकते हैं और क्लेड 2 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में से ओरिजिनेटेड कंसिडर कर सकते हैं। क्लेड 1 जो है वो मोर वायरुलेंट है, जिसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और जिसमें मोर्टालिटी रेट जो यानी कि CFR रेट इज़ 10%। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 पेशेंट्स को ये कांटेक्ट हो जाए, ये इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें से 10 लोगों की मौत हो सकती है। वैसे क्लेड 2 देखा जाए तो उसका CFR रेट इज़ लेस देन 1, यानी कि अगर 100 लोगों को इसका इन्फेक्शन होता है तो उसमें से एक आदमी, एक पर्सन की मौत हो सकती है। ये फैटेलिटी रेट है, बट मोस्टली वी हैव गुड ट्रीटमेंट, सो इतना फैटेलिटी रेट अब नहीं कंसिडर हो सकता। ये जो डेटा मैंने प्रेजेंट किया है दैट इज़ ऑफ 2005 और उसके आगे बहुत सारा ट्रीटमेंट भी बढ़ चुका है इन चीज़ों में। क्लेड 2B का लेटेस्ट आउटब्रेक जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू पैथोजन, टू वैरायटी ऑफ द वायरस। नाउ देखें कि इसका डिसीज प्रोग्रेशन कैसे होता है। तो पहले तो इन्फेक्शन के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन का रहता है। उसके बाद उसमें फीवर आना डेवलप हो जाता है, फीवर हो जाता है, थोड़ा सा वॉमिटिंग, नौजिया, ये चीज़ें हो जाती है पेशेंट को, विच रन फॉर एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स टाइम। इसमें इनिशियल सिम्टम्स ये होते हैं कि थोड़ा फीवर होता है, अनइजीनेस होता है, भूख नहीं लगती, नाउजिया होता है, हेडेक होता है, वीकनेस और मसल पेन भी हो जाता है। जनरली फीवर 1 to 4 डेज के लिए होता है। फीवर ऑन वो एक हाई ग्रेड फीवर रहता है। उसके साथ लिम्फेडेनोपैथी भी दिखा जाता है, दैट इज़ नथिंग बट इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, जहाँ पे लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। और उसके साथ जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डिसीज का, दैट इज कॉजिंग द रैश लेजन्स। ओके, सो ये क्या होता है, जैसे डिसीज प्रोग्रेस हो जाता है उसमें स्किन पे पर्सन के जहाँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है और अदर एरियाज ऑफ स्किन एज वेल, वहाँ पे पहले डार्क स्पॉट्स, सर्कुलर स्पॉट्स डेवलप होते हैं जिनको मैक्यूला बोला जाता है। उसके बाद वो स्पॉट्स में थोड़ा सा ग्रो, स्वेलिंग दिखाई देता है बबल की तरह, उसको पैपुला बोलते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा फ्लूइड भर जाता है, पस भर जाता है। और पस भरने के बाद वो थोड़े दिन बाद उसमें पेन भी चालू होता है और पेन चालू होने के बाद वो बाद में ड्राई हो जाता है। ड्राई होके वहाँ पे एक स्वेलिंग दिखाई देती है इवन ड्राइनेस होने के बाद भी, और लास्ट में वहाँ पे ईचिंग होता है। तो ये पूरी स्टेज है, जैसे इस लेशन जो है, जो स्किन के ऊपर डेवलपमेंट्स होते हैं वो लेजन के, वो इस तरह से प्रोग्रेस किए जाते हैं। नाउ अगर हम वो फोड़े या फिर वो जो एनला स्वेलिंग है स्किन पे या लेजन्स है उनको देखें तो वो पूरा सर्कुलर शेप में रहते हैं और थोड़ा डीप सीटेड रहते हैं। ओके, एंड अलोंग विद दैट दीज आर वेरी पेनफुल लेजन्स। सो वहाँ पे पेन होता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के डिसीज में जैसे पेन होता है उसी तरह का ये पेनफुल लेजन्स रहता है। एंड एट द एंड व्हेन दे ड्राई आउट, वो प्रूरिटिक बन जाते हैं, जहाँ जैसे कि यानी कि वहाँ पे ईचिंग चालू हो जाता है पर्सन को। तो ये ओवरऑल स्टेज है इलनेस का फॉर द एमपॉक्स डिसीज। बाद में एमपॉक्स का ट्रांसमिशन देखें तो ये किस वजह से लोगों में फैलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन स्किन कांटेक्ट की वजह से ये फैलता है, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इन्फेक्शियस पर्सन एंड द नॉर्मल पर्सन। उसके बाद
ये दिस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, एनोजेनाइटल या ओरोफेरेंजियल ओरल सेक्स या एनल सेक्स या फिर वेजाइनल सेक्स के दरमियान ये म्यूकोजल कॉन्टैक्ट की वजह से फैल सकता है। दूसरा, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े हो, उनके कुछ आइटम्स हो जिनके ऊपर ये इन्फेक्शन है और उसको टच किया अगर नॉर्मल पर्सन ने, तो उसमें भी ये फैल सकता है। और दूसरा, लास्ट बात ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन हो तो उसके प्रेगनेंसी में इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लासेंटा टू द फेटस। सो दीज आर द फोर वेज, ये चार बातें हैं जहाँ से ये ट्रांसमिशन हो सकता है। और इन्फेक्शन होने के बाद अप टू 4 डेज इट टेक्स फॉर सिम्टम्स टू बिगिन, 4 दिनों में सिम्टम्स देख सकते हैं मिनिमम, या फिर 1 वीक्स टू 2 वीक्स टाइम में भी सिम्टम दिखाई दे सकता है इसका। एंड देन आगे का ट्रांसमिशन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उस तरह से होगा। अगर हम इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट देखें तो एमपॉक्स इज़ अ माइल्ड disease as far as the variant 2 is considered, plate 2, एंड सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन उसमें एंटीवायरल थेरेपी जो रेगुलर एंटीवायरल थेरेपी है वही दी जाती है, कोई स्पेसिफिक ड्रग अभी तक तो नहीं है एमपॉक्स के लिए। पेन मैनेजमेंट, स्किन केयर या वुंड केयर के लिए नॉर्मल जो ट्रीटमेंट रहता है वही दिया जाता है, जहाँ पे हम एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स या फिर एंटी फंगल एजेंट्स कैन बी यूज्ड, एंड इवन पेन किलर्स दिए जा सकते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर हम स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग देखें तो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड टिकोविरिमैट is the drug which is approved by US FDA for smallpox treatment and not for mpox। लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट में जब क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ किया तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो शायद इस ड्रग को लॉन्च किया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ mpox disease। So tecovirimat is the another drug, antiviral drug, which can be used for treatment of mpox। So friends, this was what I wanted to share। यही मुझे एक आपको एक बेसिक इंट्रो इंफॉर्मेशन देनी थी mpox के लिए। होप इट इज़ you find it valuable, and thanks for watching this video।